हाय वेलकम टू VRLearners। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। हमने पिछली क्लास में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। The value which when substituted for the variable in an equation satisfies is called the root or the solution of the equation। ये वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसको यदि हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रूट और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। If alpha is one of the roots of the quadratic equation, then x minus alpha is the factor of that quadratic equation। यदि अल्फा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा जो होगा वो उसका फैक्टर होगा। अब जरा यहाँ साइन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ अल्फा जो है दैट इज रूट की जो साइन है वो है पॉजिटिव, तो इसके फैक्टर में इसका साइन देखिए नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स साइंस आर रिवर्स्ड। वाइजा वर्सा, यदि अल्फा की साइन यदि नेगेटिव होगी रूट में तो फैक्टर में उसके साइन पॉजिटिव हो जाएगी। यही चीज़ हमने पढ़ी थी जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो जीरोज होते हैं वो ये साइंस वहाँ भी रिवर्स हो जाती हैं जीरोज और फैक्टर्स में। यदि जीरो में साइन नेगेटिव है तो फैक्टर में पॉजिटिव हो जाएगी, और यदि फैक्टर में नेगेटिव है तो जीरो में वो पॉजिटिव हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू अल्फा इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो अल्फा है ये सेटिस्फाई करता है हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देती है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू हमें जो होती है उसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब यहाँ हम सिंस बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया इसकी डिग्री 2 है। सिंस इसके डिग्री 2 है इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमें इसकी ज़ीरो निकालना होगा तो हम इसका क्या करेंगे? हम इसका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे और इक्वेट कर देंगे हम इसको ज़ीरो से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि हम इक्वेट ज़ीरो से करते हैं तो यहाँ जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वही होगी ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में देखिए यहाँ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया कि जो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वही है रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दे आर सेम। हम जानते हैं जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का यदि हम बात करते हैं इसके नंबर ऑफ zeros की, we know that the number of zeros of any polynomial depends upon its degree. Since we are talking about quadratic polynomial, so इसकी डिग्री 2 है, so इसके नंबर ऑफ zeros जो होंगे वो होंगे at most 2। at most 2 का मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros जो होंगे वो 2 हो सकता है। दैट मीन्स इसका 0 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट मीन्स और 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। इसीलिए एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। नाउ फाइंडिंग रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस चीज को हम समराइज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, और उसी को हम कहते हैं रूट्स भी कहते हैं। अब यदि हम उसको पॉलिनोमियल के एंगल से देखें तो उसी को हम कहते हैं जीरोस। इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशंस, जीरोस और रूट्स ये एक ही चीज़ है और ये सब सिग्निफाई एक ही चीज़ को करते हैं, और वो है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। Now let's see the different methods जिससे हम फाइंड कर सकते हैं जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम यहाँ इसके 3 डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे।
बाय फैक्टराइजेशन हम इसको फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड ऑल्सो बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन और जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं रूट्स। फर्स्ट स्टेप जो है, हियर वी हैव टू रीराइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया जो वेरिएबल्स की जो पार्ट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना होगा। हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। सो हियर दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखिए, हमें सब पहला स्टेप है कि इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पार्ट्स ऑफ द वेरिएबल्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब यहाँ x की पावर देखिए 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, ये ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर है पावर्स का, सो ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट स्टेप इज नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस। हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial. We know this is ax squared plus bx plus c. Here we have to split the middle term. So this is the middle term, that is x and the coefficient of x. This is the middle term. हमें इसको split करना है। इसमें हमें split करने के लिए coefficient of x को ऐसे हमें split करना है into two numbers, that is n1 plus n2 is equals to b and n1 into n2 is equals to a into c. That is coefficient of x squared into the constant term. हमको इसको इस तरीके से split करना होता है। इसका सबसे आसान तरीका है splitting का कि इसको यदि हम रिवर्स वे में करें। रिवर्स वे में का मतलब हो गया, पहले मैं a इंटू सी कर लूँगी और उसके बाद मैं n1 इंटू n2 निकाल लूँगी और उसके बाद n1 प्लस n2 करके देन आई कैन स्प्लिट द मिडल टर्म। दिस इज द ईजीएस्ट वे। आइए हम इसको स्प्लिट करेंगे। हमारे गिवन यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेफ्ट हैंड साइड में, और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके देखिएगा, समझने में आसानी होगी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इज 1, सो इसको मैं ये दिस इज ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज बी एंड कांस्टेंट टर्म, सो हियर कांस्टेंट टर्म दिस इज सी। सो सबसे पहले ए इंटू सी, सो हियर a is 1 and c is minus 10. So a into c will be minus 10. a into c हमें मिल गया, that is minus 10. अब 10 को हम जरा फैक्टराइज करते हैं, साइन को हम बाद में कंसिडर करेंगे। सो इसको यदि मैं फैक्टराइज करती हूँ तो 2 into 5 है। नाउ हमारे जो b है that is coefficient of x b and this is minus 3. अब हमें a इंटू सी निकालना है। सो हम इसको a इंटू सी को यदि हम लिखेंगे -5 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल्स टू -10। ये देखिए ये a इंटू सी हो गया। अब मुझे n1 और n2 ये दो नंबर्स मिल गए। सो n1 यदि 5 है और n2 2 है, इन दोनों को यदि मैं ऐड करती हूँ सो आई विल गेट -3 एंड दिस इज b। ये देखिए ये हमारा b है। सो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है। सो आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x, ये देखिए -5x, n1 है -5 है, यहाँ लिख दिया मैंने, और n2 इज +2, सो ये दिस इज +2x एंड -10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए, -5 + 2 इज इक्वल्स टू -3x। सो मिडल टर्म स्प्लिट हो गया। इम्प्लाइज, अब यहाँ देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में मैं x कॉमन ले सकती हूँ, सो दिस इज x - 5, और लास्ट टू टर्म्स में मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, सो दिस इज x - 5 विच इज इक्वल्स टू 0। हियर x - 5 इज कॉमन, सो दिस इज x + 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ थर्ड स्टेप इज सेट ईच फैक्टर लीनियर फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए हमारे ये देखिए हमारे ये दोनों लीनियर फैक्टर्स मिले। देखिए x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। और इसको हम अब यहाँ हम यूज़ करेंगे ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट
व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, हमारे यहाँ दो फैक्टर्स है, दो लीनियर फैक्टर्स है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ऐसा जब भी केस होता है देन एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर इज 0। जब दो हमारे फैक्टर्स दिए गए हैं और दिस इज इक्वल्स टू 0 यदि है, तो इसका मतलब हो जाता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स इज 0। इसका मतलब दोनों में से एक जो भी फैक्टर है उसको 0 होना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यदि हम समझते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ a and b are algebraic expressions then a into b is equals to 0 तभी हो सकता है if and only if a is equals to 0 और b is equals to 0। इन दोनों में से यदि एक 0 होगा तभी a into b is equals to 0 होगा। इसको जरा हम समझते हैं। देखिए a into b is equals to 0 ये तभी पॉसिबल है कि यदि a की वैल्यू 0 होती है तो 0 इंटू बी, हमें पता है कि 0 इंटू बी का मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट केस हम लेते हैं कि सपोज हमारी b की वैल्यू 0 हो। यदि मेरी b की वैल्यू 0 होती है तो a इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। ये पॉसिबल देखिए तभी होगी जब इन दोनों में से किसी एक को 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ के साथ यदि हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ 0 हो जाती है। इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, implies x minus 5 is equals to 0 और x plus 2 is equals to 0। नाउ हमारा फोर्थ स्टेप है कि सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशंस। यहाँ देखिए हमें दो इक्वेशंस मिले हैं, ये देखिए x minus 5 is equals to 0 and x plus 2 is equals to 0। ये दो इक्वेशंस है, हमें को इसको सॉल्व करना है। सो देयरफॉर x is equals to बाय ट्रांसपोजिंग पॉजिटिव 5 और x is equals to बाय ट्रांसपोजिंग -2। ये हमारे सॉल्यूशंस मिल गए। देखिए x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू -2। लास्ट स्टेप हमारा है, ये वी हैव टू चेक द आंसर्स। तो ये हमारे आंसर्स हैं x से। हेंस द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर 5 एंड -2। अब इसको हमें चेक करना, वेरीफाई करना है। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, LHS में हम इसको देखते हैं। हमारा LHS है x स्क्वायर्ड माइनस थ्राइस x माइनस 10। अब इसमें हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू। सो दिस इज 5 स्क्वायर्ड माइनस 3 इंटू x की जगह 5 लिखती हूँ और -10 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर्ड का मतलब 25 एंड दिस इज -15 एंड -10 विच इज इक्वल्स टू 25 positive 25 and negative 25 which is equals to 0 which is equals to RHS. Since LHS is equals to RHS, hence verified. अब सेकेंड जो सॉल्यूशन है हमारे सेकेंड रूट, उसको भी हम जरा चेक कर लेते हैं। When x is equals to -2, LHS is equals to, यहाँ मैं x की जगह -2 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। सो दिस इज -2 squared -3 into -2 -10 is equals to, now this is -2 squared, that is minus into minus will be plus and 2 squared is 4, minus into minus is plus 6 minus 10 which is equals to plus 10 minus 10 which is equals to 0 equals to RHS. So hence verified. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए, हम फैक्टराइजिंग किसको कहते हैं। यदि हमारा इस फॉर्म में दिया गया हो, ये देखिए इस फॉर्म में हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इसको फैक्टराइजिंग का मतलब हो जाता है, ये देखिए इसको हम प्रोडक्ट्स में यदि लिखते हैं तो इसको हम फैक्टर्स में लिखें, सो प्रोडक्ट्स में लिखें, सो इसको हम फैक्टराइजिंग कहते हैं। अब यदि इस प्रोडक्ट्स में से दिया गया है और इसको हम यदि इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सपैंडिंग। सो हम अपने जो फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखा है इसको हम समराइज करते हैं। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी फैक्टराइज्ड एज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। यदि ये पॉलिनोमियल है, देखिए दिस पॉलिनोमियल है, इसको हमने ऐसा फैक्टराइज किया है, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा ये देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो जाता है कि s माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम
जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो यू कैन राइट दिस एज x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, सो x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इज इक्वल्स टू बीटा। इसका मतलब ये हो जाता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आइए देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।